ईंधन बचाओ की अपील पर सियासत का धुआं। एक गाड़ी से चलते थे, अब 5 गाड़ियों की चेतावनी। महंगाई के दौर में पावर शो वाली राजनीति। हमारे देश के विपक्ष पार्टियों को ऐसा लगता है कि अगर वो विपक्ष में है तो वो हर उस चीज का अपोज करेंगे जो सरकार ने कहा है। शायद ऐसा भी हो कि अगर कभी सरकार कहे कि नहाना अच्छी बात होती है, रोज नहाना चाहिए, तो विपक्ष नहाना ही बंद कर देगा। वो पानी बचाने की बात करने लगेगा। देश इस समय महंगाई, युद्ध के असर और ईंधन संकट जैसी चिंताओं से जूझ रहा है। सरकार जनता से पेट्रोल, डीजल बचाने की अपील कर रही है। मुख्यमंत्री लोग सार्वजनिक परिवहन अपनाने की सलाह दे रहे हैं और दुनिया भर के देश तेल की कीमतों को लेकर बेहद परेशान चल रहे हैं। लेकिन हमारी राजनीति भी कम दिलचस्प नहीं है। यहाँ अगर कोई कहे कि बचत करो तो जवाब आता है, अब हम और ज्यादा खर्च करेंगे भैया। सलेमपुर से सपा सांसद रामशंकर राजभर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के विरोध में 5 गाड़ियों से चलने की चेतावनी दे दी है। यानी देश संकट में हो सकता है, लेकिन राजनीति का माइलेज कम नहीं होना चाहिए। सवाल यह है कि मुश्किल समय में जनता अपने नेताओं से जिम्मेदारी की उम्मीद करे या फिर ऐसे बयानों की जिनमें मुद्दा कम और प्रदर्शन ज्यादा दिखाई दे। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं, जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के ईंधन बचाने की अपील क्या की कि राजनीति में तो जैसे नई बहस ही शुरू हो चुकी है। बात सिर्फ पेट्रोल डीजल बचाने की नहीं है, बात उस समय की थी जब पूरी दुनिया पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और उससे असर को लेकर चिंता में है। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जो कि बढ़ गई है। सप्लाई रुक सकती है, महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे समय में अगर देश का प्रधानमंत्री लोगों से ये कहता है कि जितना हो सके ईंधन बचाइए, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कीजिए, कार पुलिंग कीजिए, यह आपके लिए ही अच्छा होगा, तो आमतौर पर यह एक जिम्मेदार अपील मानी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ राजनीति अब इतनी अजीब हो चुकी है कि किसी भी बात का समर्थन करना तो दूर, उसका मजाक उड़ाना ज्यादा आसान हो गया है। यही वजह है कि सलेमपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद रामशंकर राजभर ने इस अपील के विरोध में एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सपा सांसद ने कहा है कि अब तक वो एक गाड़ी से चलते थे, लेकिन अब वो 5 गाड़ियों से चलेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि देश में बड़ा संकट आने वाला है और प्रधानमंत्री खुद को अपनी सरकार को बचाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर क्यों जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी के कार्यक्रम और रैलियां बंद होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो भी 5 गाड़ियों के साथ चलेंगे। अब सोचिए, देश के अगर सामने कोई सच में बहुत बड़ा संकट है, जैसे खुद सांसद कह रहे हैं, तो उस संकट का जवाब क्या होना चाहिए? समझदारी या फिर दिखावा? लेकिन यहाँ तो जैसे राजनीति में अगर तुम कहोगे बचाओ तो हम कहेंगे कि उड़ाओ वाली प्रतियोगिता शुरू हो गई है। सबसे मजेदार बात यह है कि सांसद खुद कह रहे हैं कि देश में बड़ा संकट आने वाला है, पेट्रोल, डीजल और गैस की दिक्कत हो सकती है, महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है। यानी खतरे को मान रहे हैं, लेकिन समाधान क्या दे रहे हैं कि अब तो हम 5 गाड़ियों से चलेंगे। ये वैसा ही है जैसा कोई डॉक्टर बोले कि प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मास्क लगाइए, और सामने वाला कहे कि अब तो हम 5 जगह कूड़ा फैलाएंगे, कूड़ा जलाएंगे। राजनीति में विरोध होना चाहिए, सवाल पूछे जाने चाहिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, सरकार की नीतियों की आलोचना भी होनी चाहिए। लेकिन क्या हर बात का जवाब सिर्फ और सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना जरूरी है क्या? सांसद ने कहा कि बीजेपी के कार्यक्रम और रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। ठीक है, ये राजनीतिक मांग हो सकती है, लेकिन अगर आप सच में ईंधन बचाने की बात कर रहे हैं तो क्या खुद 5 गाड़ियों से चलने की चेतावनी देना सही संदेश है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना काफिला सिर्फ 2 गाड़ियों तक नहीं कर लिया? आखिर नेता सिर्फ नेता नहीं होते ना, जनता के प्रतिनिधि भी होते हैं। गांव कस्बों में लोग नेताओं को देखकर सीखते हैं। जब एक सांसद खुलेआम कहेगा कि वो ज्यादा गाड़ियों से चलेगा तो समाज पर क्या संदेश जाएगा? क्या ये जिम्मेदारी की राजनीति है या सिर्फ कैमरे के सामने सुर्खियां लेने की कोशिश है?
आज देश जिस दौर से गुजर रहा है उसमें सबसे बड़ी जरूरत है समझदारी की। पश्चिमी एशिया में युद्ध चल रहा है, दुनिया के कई देश तेल संकट को लेकर परेशान हैं। भारत ऐसा देश है जो अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा बाहर से तेल खरीदता है। अगर वहां हालात बिगड़ते हैं तो असर यहां भी पड़ेगा ही। पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगे होंगे, सब्जियां महंगी होंगी, खेती महंगी होगी। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। कोविड के समय लोगों ने देखा था कि दुनिया का एक संकट कैसे हर घर तक पहुंच जाता है। ऐसे समय में अगर सरकार लोगों से थोड़ी सी बचत करने की अपील करती है तो कम से कम उसका मजाक तो नहीं उड़ाना जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ भी इसी बात को दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे कोविड के समय देश एकजुट हुआ था, वैसे ही सभी को जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, कार पुलिंग और वैकल्पिक ऊर्जा के इस्तेमाल की बात कही है। अब इसमें गलत क्या है? क्या मेट्रो से चलना गलत है? क्या कार पुलिंग करना गलत है? क्या ईंधन बचाना देश विरोधी काम हो गया है? लेकिन राजनीति का हाल ऐसा हो चुका है कि अगर एक पक्ष कहे कि पानी बचाइए तो दूसरा शायद ये कह दे कि अब हम नल खुला छोड़ देंगे। दरअसल समस्या सिर्फ बयान की नहीं है, समस्या है उस सोच की। आज राजनीति में हर बात को मजाक बनाने की होड़ लगी हुई है। अगर देश हित की बात भी सिर्फ इस वजह से खारिज कर दी जाए कि उसे विरोधी दल के नेता ने कहा है, तो फिर राजनीति और बचकाने जिद में फर्क क्या रह जाएगा? आप बच्चे हैं या जनप्रतिनिधि हैं? जनता नेताओं से उम्मीद करती है कि मुश्किल समय में वो मिलकर रास्ता निकालेंगे, एकजुट होंगे। कम से कम इतना तो करेंगे कि लोगों में घबराहट या गलत संदेश ना जाए। लेकिन यहाँ तो हालात उल्टे ही दिख रहे हैं। नेता खुद ही ऐसी बातें कर रहे हैं जिनसे लोग और उलझन में पड़ जाए। ये भी सोचने वाली बात है कि जब आम आदमी पेट्रोल के बढ़ते दाम से परेशान होता है, तब वही नेता बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिलों में घूमते दिखाई देते हैं। जनता से बचत की उम्मीद की जाती है, लेकिन नेताओं के काफिले लंबे हो जाते हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है, लेकिन इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए कि अब हम और ज्यादा गाड़ियां चलाएंगे? अगर कोई नेता सच में जनता के साथ खड़ा दिखना चाहता है तो उसे खुद उदाहरण बनना चाहिए, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अगर सांसद कहते हैं कि मैं भी अब कम गाड़ियों से ही चलूंगा और सरकार से भी यही मांग करूंगा, तो शायद बात का असर अलग होता। लेकिन यहाँ तो बात ही दूसरी दिशा में चली गई है। सांसद ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर भी सवाल उठाए। ये भी राजनीतिक बहस का हिस्सा हो सकता है। विपक्ष का काम है सवाल पूछना, लेकिन सवाल और व्यंग के बीच भी एक सीमा होती है, एक पतली सी लकीर होती है। देश की जनता ये देख रही होती है कि मुश्किल समय में कौन गंभीरता की बात कर रहा है और कौन से बयानबाजी कर रहा है। राजनीति में ताली तो हर बयान पर बजाई जाती है, लेकिन इतिहास सिर्फ जिम्मेदार बातों को ही याद रखता है। आज सोशल मीडिया का दौर है। एक बयान सेकंडों में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। ऐसे में नेताओं की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि अगर कोई बड़ा नेता ये कहता है कि वो 5 गाड़ियों से चलेगा, तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं रह जाती है, ये एक सोच बन जाती है। लोग कहते हैं कि जब भाई नेता ही ऐसा बोल रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं सोच सकते। यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि संकट सिर्फ सरकार का नहीं होता, पूरे देश का होता है। महंगाई पार्टी देखकर नहीं बढ़ती है। पेट्रोल किसी एक दल के समर्थकों के लिए सस्ता या बाकी महंगा नहीं होता है। असर सब पर पड़ता है। और ये भी सच है कि जनता अब पहले जैसी नहीं रही। लोग समझते हैं कि कौन गंभीर है और कौन सिर्फ राजनीति कर रहा है। आज अगर कोई नेता हर बात में सिर्फ विरोध करेगा तो लोग उसे नोटिस जरूर करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि पसंद भी करें। जनता को अब शोर नहीं, समाधान चाहिए। देश पहले ही बेरोजगारी, महंगाई और अंतर्राष्ट्रीय तनाव जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में नेताओं से उम्मीद होती है कि वो कम से कम ऐसी बातें करें जिससे समाज में भरोसा बना रहे। व्यंग की बात करना, ये हमारे यहाँ जिम्मेदारी निभाना भी राजनीतिक एजेंडा लगने लगा है। अगर कोई कहे कि बिजली बचाओ, तो शायद कोई बोलेगा कि अब हम दिन रात एसी चलाएंगे, पंखे चलाएंगे। अगर कोई कहे पानी बचाओ, तो कहेगा कि अब टंकी बहने देंगे। यानी बात का मतलब समझने से ज्यादा जरूरी हो गया है कि बात किसने कही है। यही राजनीति का सबसे दुखद रूप आज भारत देख रहा है। देश लोकतंत्र है, यहाँ विरोध होगा, बहस होगी, सवाल होंगे। यही लोकतंत्र की तो ताकत है। लेकिन कुछ चीजें राजनीति से ऊपर होती है। युद्ध, प्राकृतिक आपदा, महामारी, आर्थिक संकट, इन मुद्दों पर कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि देश एकजुट दिखे। सरकार की नीति से असहमति हो सकती है, लेकिन देश के सामने खड़ी चुनौती का मजाक बनाना सही नहीं कहा जा सकता। आज जरूरत है इस बात की कि नेता जनता को बांटने के बजाय जोड़े।
अगर देश मुश्किल दौर में है तो हर दल, हर नेता, हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो थोड़ा सा सहयोग करे। हो सकता है कि किसी को सरकार की बात पसंद ना आए, लेकिन सिर्फ विरोध दिखाने के लिए गलत संदेश देना भी तो ठीक नहीं है। ऐसे में अखिलेश यादव को सामने आना चाहिए और इस बात का खंडन करना चाहिए। राजनीति 5 साल की हो सकती है, लेकिन देश उससे कहीं बड़ा है। अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता अपने नेताओं से क्या उम्मीद करे। क्या वो ये उम्मीद करे कि नेता हर मुद्दे पर सिर्फ तंज कसेंगे, या फिर ये जरूरत पड़ने पर राजनीति से ऊपर भी उठेंगे? क्योंकि अगर संकट के समय में भी नेता सिर्फ कैमरे के सामने आकर बयान देंगे और राजनीति करेंगे तो फिर जनता किस पर भरोसा करेगी? देश के मुश्किल समय में नेताओं को मुकाबला नहीं, मार्गदर्शन करना चाहिए। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में कम से कम इतना होना चाहिए कि पूरा देश एक साथ खड़ा दिखाई दे, ना कि कोई ये साबित करने में लगा रहे कि देखो मैं कितनी ज्यादा गाड़ियों से चल सकता हूं। ऐसे में अखिलेश यादव को सामने आकर अपने सांसद के इस बात को खारिज करना चाहिए, कहना चाहिए कि ये गलत है और इस पे एक्शन भी लेना चाहिए, क्योंकि संकट सिर्फ समाजवादी पार्टी के समर्थकों और समाजवादी पार्टी पर नहीं, और ना संकट सिर्फ बीजेपी और बीजेपी के समर्थकों पर पड़ा है, ये संकट पूरे देश पर पड़ा है। तो जनता के सामने क्या बयान देने हैं, नेताओं को अब सोचने और समझने की जरूरत है। आपको हमारी खबर कैसी लगी और आपके हमारे इस खबर पर क्या सोच विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।